सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लेकर के आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन है, रटा दूंगा आप सभी को। मैंने आप सभी से बोला था साथियों, मैंने आप सभी से शुरुआत में ही बोला था रटा के छोड़ूंगा जितने भी विकल्पीय क्वेश्चन है, जो कि आपको पता है इसमें 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते साथियों। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आप सभी को बताया था कि यार मैं आपको बहुविकल्पी सातों के सातों सब्जेक्ट जो आपकी हैं बहुविकल्पी रटा के मानूंगा। बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, रटा के मानूंगा पूरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दावा किया है तो निश्चित रूप से हमारा दावा जो है पूरा हो रहा है, क्योंकि साथी हमारे जो हैं वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि मुद्रा राक्षस का रचयिता था। जो मुद्रा राक्षस थी उसका रचयिता क्या था? चाणक्य था, बाणभट्ट था, विशाखादत्त था या फिर विल्लड़ था? तो भाई जितने भी साथी हमारे इसका आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? विशाखादत्त ऑप्शन नंबर सा के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं भाई उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 2 नंबर प्रश्न हमारा ये बनता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो कौन सा था? विष्णुगुप्त था, देवगुप्त था, रामगुप्त था या इनमें से कोई नहीं था? तो जल्दी से सभी साथी बता दो भाई सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जितने भी साथी हमारे सेकंड नंबर का राइट आंसर दे रहे हो भाई, जितने भी साथी हमारे सेकंड नंबर का राइट आंसर दे रहे हो, क्या दे रहे हो? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासनारूढ़ हुआ? ठीक है ना, सिंहासनारूढ़ हुआ था। तो 323 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में या फिर 320? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, लेकिन हाँ सभी साथी भाई राइट आंसर बताएंगे। सभी साथी, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी से। ठीक है, उम्मीद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिए साथियों, जो यहां पर थर्ड नंबर का हमारे जितने भी साथी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? थर्ड नंबर के जितने भी साथी दे रहे हैं 322 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 322 ईसा पूर्व यानी सिंहासन पर बैठा था चंद्रगुप्त जो था वो मौर्य शासकों की सूची पे नंबर 1 पे आता है। ठीक है ना, मौर्य शासकों की जो सूची है उस पे नंबर 1 पे आता है। क्या हो जाएगा? 322 ईसा पूर्व में वो बैठा था। कब बैठा था? 322 में। अब जो 322 में ये बैठा था तो इसका शासनकाल कब तक चला था? 298 तक चला था। 298 ईसा पूर्व तक चला था। यहीं पर अगर हम बात करें तो 298 मतलब इन्होंने 25 वर्षों तक शासनकाल किया था। कब तक किया था? 25 वर्षों तक शासनकाल। और इनके बाद जो आए थे वो दोस्तों बिंदुसार आए थे। जो बिंदुसार बैठे थे वो भी 298 से बैठे से 273 तक उनका भी चला था। ठीक है ना, इन्होंने जो शासनकाल किया था वो कब तक किया था? इन्होंने भी शासन अपना 25 साल तक किया था, 25 वर्षों तक। ठीक है ना, उसके बाद हमारे बैठे थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भी 273 में बैठे थे और 200 क्या थे 32 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, अशोक के बाद कुणाल आए, कुणाल के बाद दशरथ आए, दशरथ के बाद संप्राति आए और उसके बाद शालशुक आए, फिर देववर्मन आए, फिर लास्ट इसका कौन था? बृहद्रथ मौर्य था। ठीक है ना साथियों, जिसका लास्ट शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था, जिन्होंने मात्र जी हाँ याद होना चाहिए आप सभी को, मात्र बृहद्रथ ने 2 वर्षों तक शासनकाल किया था। कब से कब तक था इनका था? तो 187 से लेकर के और 185 तक, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक किया था ईसा पूर्व। ठीक है ना, ईसा पूर्व, जो ईसा पूर्व होता है वो पीछे की ओर चलता है। तो कब तक? 187 से लेकर 185 तक इन्होंने किया था। और जो आपका एक और दशरथ मौर्य कभी कभी पूछ लिया था, तो दशरथ मौर्य जो था वो आपका 232 से लेकर के इन्होंने 224 तक किया था। और इनका जो शासनकाल था वो 8 वर्षों का था। कितना था? 8 वर्षों का। ठीक है ना, ये तो दोस्तों बेसिक जानकारी जो आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। ठीक है ना, याद रहनी चाहिए, हमेशा के लिए काम आती है दोस्तों। ठीक है, ओके। चलिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 नंबर दिया कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 273 में हुआ था, 269 में हुआ था, 261 में हुआ था, 232 में हुआ था? तो अशोक का बताना है। जी हाँ साथियों, अशोक कब हुआ था? अशोक का बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था साथियों, जितने भी साथी 4th नंबर में हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 232 के साइड जा रहे हैं। ठीक है ना, किसके साइड जा रहे हैं? 232 के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं, बिल्कुल
उन सभी का राइट जो हो जाएगा आंसर वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको जो बुकों में लिखा हुआ मिलेगा राज्याभिषेक का मतलब उन्हें राज्य सौंपा जाता है, ठीक है ना, शासनकाल उनका स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है आपको गाइड में भी मिलेगा, लगभग जो पवन की गाइड है उसमें आपको क्या मिलेगा, 232 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 232 में साथियों जो सम्राट अशोक थी उनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने जो शासनकाल किया था वो मैंने आप सभी को बताया 41 साल तक शासनकाल किया था, सबसे ज्यादा शासनकाल किया था। कब से कब तक किया था तो ये भी जान लो, 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासनकाल किया था। तो अब बताइए 232 तक शासनकाल मतलब इनकी मृत्यु हो गई, तो यार 232 में राज्याभिषेक कब हो जाएगा? ठीक है ना, कहीं कहीं पर मिसप्रिंट मिलता है, मिस्टेक मिलती है गाइडों में भी। तो यहां पर हमारा राज्याभिषेक जो हो जाएगा वो 273 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। क्लियर? चलिए अगले 5 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। दिया गया कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी, चाणक्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी या बिंदुसार ने की थी? तो भाई जो 5 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। जितने भी साथी दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा उन सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर बनता है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जल्दी से बताइए सभी साथी। अर्थशास्त्र नामक बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कौटिल्य थे, तुलसीदास थे, पाणिनि थे या फिर हरिसेठ थे? तो भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं कौटिल्य के साइड, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कौटिल्य हो जाएगा उन सभी का राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की कि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, चंद्रगुप्त प्रथम के थे या स्कंदगुप्त के? तो सभी साथी फटाफट से बता दो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल भाई जितने भी साथी हमारे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दे तो किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। ऑप्शन नंबर सा के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर बनता है यहाँ पर कि दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है, भूमरा में है, भीतरगांव में या खुजराहो में है? तो जल्दी से बता दो भाई सभी साथी, इसका क्या हो जाएगा 8 नंबर का। वेरी गुड। जो दशावतार मंदिर कहाँ थे दोस्तों? वो बिल्कुल भाई बिल्कुल सही। जितने भी साथी हमारे इसका आंसर दे रहे हैं देवगढ़, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पर मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, टॉप 30 क्वेश्चन आपके कराऊंगा। सॉरी बहुत परेशान हो चुका हूँ यार मैं अपने जुकाम और बुखार से। तो यहाँ पर साथियों चलिए भाई, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री, ठीक है ना, टॉप 30 क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर मैं था आपके लिए 30 क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा कि हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है ना, कौन आया था? फायान आया था, हेंगसोंग आया था, इत्सिंग आया था या फिर मा त्वालिन आया था? तो भाई जल्दी से बता दो सभी साथी 9 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा। 9 नंबर का भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं क्या दे रहे हैं? वेंगसांग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर यहाँ पर यह बनता है कि हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? रत्नावली की, हर्ष चरित्र की, प्रियदर्शिका थी या फिर नागानंद की? तो जल्दी से बता दो सभी साथी फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भाई जितने भी साथी हमारे 10 नंबर का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा क्या दे रहे हैं? हर्ष चरित्र, ठीक है ना, हर्ष चरित्र उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ष चरित्र ऑप्शन नंबर सा के साइड चला जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया ये है कि 11 नंबर के किस ग्रंथ में हर्ष को कबींद्र कहा गया है? हर्ष चरित्र में, कादम्बरी में, सूर्य शतक में या अवंती सुंदरी कथा में? तो भाई जितने भी साथी हमारे 11 नंबर का आंसर दे रहे हो, भाई जितने भी साथी हमारे 11 नंबर का आंसर दे रहे हो, क्या दे रहे हो? बिल्कुल भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी भाई आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर दा क्या अवंती सुंदरी कथा में, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? हर्ष थे, भवभूत थे, बाणभट्ट थे, मातंग थे? तो जल्दी से बता दो भाई सभी साथी 12 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 12 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बा क्या दे रहे हैं? बाणभट्ट, ठीक है ना, बाणभट्ट उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न 13 नंबर क्या कहता है साथियों, देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। क्या कहता है हमारा? ये कहता क्वेश्चन ये है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था?
बाणभट्ट था, कालिदास था, अश्वघोष था या फिर शूद्रक था। तो भाई जितने भी साथी हमारे यहाँ पर दे रहे हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर प्रश्न बनता है कि बिल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। बिल्हड़ द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है साथियों। विक्रमांक देवचरित, महाभाष्य है, कथा सरित सागर है या भोज प्रबंध है। तो जल्दी से बता दो भाई सभी साथी, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है तो क्या हो जाएगा। तो भाई 14 नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर दे विक्रमांक देवचरित्र ऑप्शन नंबर ए, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न बनता है 15 नंबर, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। जयसिंह था, पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन प्रथम था या रणराज था। तो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 15 नंबर का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा। क्या हो जाएगा, पुलकित द्वितीय था, ऑप्शन नंबर सा के साइड चला जाएगा। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न ये बनता है कि चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी। कांची थी, उज्जैन थी, तंजौर थी, धारा थी। भाई जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, बहुत साथी अभी ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए, तो जल्दी से सभी साथी भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है ना, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके इन वीडियो से। तो मॉक टेस्ट के बारे में आप लोग बताइए साथियों को कि हाँ सुबह के 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, फिर आपका मैथ की क्लास आपको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है तो आपकी इंग्लिश की क्लास भी 6 बजे ली जाती है। चलिए भाई देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है यानी कि अगला जो प्रश्न बनता है कि चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों कहाँ थी चोल शासकों की राजधानी, तो वो दोस्तों चोल शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तंजौर थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजौर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी है 17 नंबर प्रश्न। दिया गया कि भारवी किस वंश के दरबार में थे। पल्लव में थे, चालुक्य में थे, चोल में या राष्ट्रकूट में थे। तो भाई 17 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भाई जितने भी साथी हमारे 17 नंबर का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा, उन सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर दिया गया कि उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। यानी उस कौन सा पल्लव शासक था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। सिंह बर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नंदी वर्मन ने या दंती वर्मन ने। तो भाई 18 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे नरसिंह वर्मन, ऑप्शन नंबर बा, ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम था, नरसिंह वर्मन द्वितीय था, सिंह वर्मन था या फिर परमेश्वर वर्मन था। तो भाई जल्दी से बता दो 19 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर साथियों, ठीक है ना। 19 नंबर का आपको बताना है, फटाफट से अंदाज में बता दीजिए आप लोग, फटाफट अंदाज में बता दीजिए आप लोग सभी साथी भाई। तो भाई जितने भी साथी हमारे इसका आंसर दे रहे हैं, भाई जितने भी साथी हमारे इसका आंसर दे रहे हैं, आंसर हमारा क्या दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। अगला हमारा जो 20 नंबर प्रश्न बनता है कि कांची के वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था। महेंद्र वर्मन ने, सिंह वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने या नंदी वर्मन सेकंड ने। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बता दो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भाई जितने भी साथी हमारे जा रहे हैं 20 नंबर का ऑप्शन नंबर दा के साइड, जितने भी साथी जा रहे हैं किसके साइड, ऑप्शन नंबर दा के साइड, नंदी वर्मन सेकंड, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहते हैं, किस नंबर की अंतिम पल्लव शासक था। महेंद्र वर्मन था, सिंह वर्मन था, नरसिंह वर्मन था या अपराजित था। 21 नंबर भाई क्या हो जाएगा 21 नंबर का राइट आंसर। 21 नंबर अंतिम पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंह वर्मन या अपराजित। तो भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर द अपराजित, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम पल्लव शासक जो था वो कौन सा था, अपराजित। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और चलते देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया 22 नंबर प्रश्न, जो हमारा 22 नंबर प्रश्न दिया गया है जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। लास्ट में आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ठीक है ना। ये सेट हमारा 30 क्वेश्चनों का ही होगा। तो 30 क्वेश्चन में आप लोग के कितने क्वेश्चन सही किए, 29 क्वेश्चन सही किए, 30 में 30 क्वेश्चन सही किए, 25 क्वेश्चन सही किए,
20 क्वेश्चन सही किए, 15 क्वेश्चन सही किए, 23 क्वेश्चन सही किए, जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर से जरूर ऐड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, जिससे आप मैं देख सकूँ कि हाँ आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है। 22 नंबर क्या हो जाएगा कि अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी या अलाउद्दीन खिजली? खिजली नहीं सॉरी खिलजी हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे मुख से अक्सर ये अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जब से मैं कक्षा 8 में था तब से ये अलाउद्दीन खिजली ही निकलता है, ठीक है ना, लेकिन खिलजी होगा यहाँ पर। तो 22 नंबर का जितने भी साथी हमारे भाई आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर वाक्य हो जाएगा महमूद गजनवी, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर हमारा प्रश्न बनता है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते हैं? 3 बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, 4 बार या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इस्लाम धर्म को जो मानने वाले हैं वो दिन में नमाज कब पढ़ते हैं? तो वो दिन में नमाज साथी जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा 5 बार पढ़ते हैं। टाइम मुझे नहीं पता है, सुबह के टाइम, उसके बाद सुबह 5 बजे, फिर शायद हमको लगता है 8 बजे या 7 बजे ऐसा कुछ है, 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर शाम के 5 बजे, फिर रात की 1 होती है, ठीक है ना, इतने हमको लोग तो 5 होती है, ठीक है ना, टाइमिंग मुझे कंफर्म नहीं है। अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा 24 नंबर हो जाएगा कि रजिया सुल्तान शासिका थी सन 1230 ईस्वी में, 1240 में, 1236 में, 1245 में? तो इसका सभी साथी राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से सभी साथी बताएंगे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, रजिया सुल्तान की शासिका, रजिया सुल्तान शासिका थी कब थी? सन 1236 ईस्वी में, 1236 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बाकी सेट चला जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा कि 25 नंबर की अमीर खुसरो विद्वान था बलबन के समय, मुबारक शाह के समय, अलाउद्दीन के समय या जलाउद्दीन के समय? तो जल्दी से बता दीजिए 25 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर भाई? 25 नंबर, वेरी गुड। तो भाई 25 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बाकी सेट जितने भी साथी जा रहे हैं किसके सेट जा रहे हैं? अलाउद्दीन के समय, ऑप्शन नंबर बा उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न बनता है 26 नंबर दिया गया कि जौहर प्रथा क्या थी? जौहर प्रथा, राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण दे देती थी, राजपूत स्त्रियों को आग में जला दिया जाता था, राजपूत स्त्रियों को मारने के लिए जौहर प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर 3 आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मात्र आ, ब, सा ही 3 ऑप्शन ही दिए गए, लेकिन नहीं यहाँ पर दोस्तों आपके 4 ऑप्शन होंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मिसप्रिंट हो सकता है, कभी कभी मिस टाइपिंग हो सकती है। तो जौहर प्रथा जो थी वो थी हमारी कि जो राजपूत स्त्रियां होती थी वो आग में कूद करके प्राण दे देती थी। कब देती थी? पति के गुजर जाने पे, ठीक है, पति के गुजर जाने पर, जिसे क्या कहते थे दोस्तों? सती प्रथा जिसे कहते थे, सेम उसी प्रकार से ही होती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसकी होती थी? राजपूतों की स्त्रियां होती थी, ठीक है ना, ठाकुरों की। ओके, चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर दिया गया है कि 27 नंबर की कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था, रामानुजाचार्य था, शंकराचार्य था, बल्लभाचार्य था? तो भाई 27 नंबर यानी जो कबीर के गुरु थे वो कौन थे? तो कबीर के गुरु तो थे वो थे रामानंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हो जाएगा 28 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? सभी साथी बताएंगे भाई, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आंसर दे रहे हो, 1 मिनट, जितने भी साथी हमारे भाई इसका आंसर दे रहे हो, ठीक है ना, इसका आंसर हमारे जितने भी साथी आंसर दे रहे हो, कितना दे रहे हो? 28 नंबर के जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1210, ठीक है ना, 1210 उन सभी का राइट आंसर है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी ले लेते हैं, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब हमारे आ गए हैं तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी ले लेते हैं, ठीक है ना। जानकारी कौन सा ले लेते हैं? जो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है ना, इनके जो शासनकाल था वो मात्र 4 वर्षों का था, ठीक है ना, यानी इन्होंने शासनकाल स्टार्ट किया 1206 में, 1206 में इन्होंने शासनकाल स्टार्ट किया था और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1210 में हो गई थी। इन्होंने मात्र कितने साल का शासन किया? इन्होंने 4 साल शासनकाल किया था। कितने साल? 4 साल शासन किया था। अब यहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो क्यों हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी, ये बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो लाहौर में हुई थी। सबसे पहली बात कहाँ हुई थी साथियों? लाहौर में हुई थी। अब बात कर लेते हैं क्यों हुई थी, तो यहाँ पर दोस्तों बताई गई बात पे मानते हैं, यानी बताई जाती है यहाँ पर ये कि घोड़े से गिरने से, घोड़े से
गिरने से, ठीक है ना। क्या हुआ था, घोड़े से गिरने पर बताई जाती है, मतलब बताई जाती है। कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी, घोड़े के गिरने पर बताई जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सारे जीवन युद्ध ही करता रहता था, युद्ध ही करता रहा था, पूरा युद्ध ही युद्ध युद्ध युद्ध, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात आती है कि जब जो इंसान कुतुबुद्दीन ऐबक जो पूरे जीवन युद्ध करता था और जिसके लिए घोड़े की पीठ दूसरे घर के समान थी, मतलब अगर वो युद्ध करता था, पूरे जीवन वो युद्ध करता था और जिसकी जो घोड़े की पीठ थी वो किसके समान थी, उसके दूसरा घर था। तो आप थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो अपना कि घोड़े के गिरने से उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, लगा सकते हो ना आप लोग। लेकिन अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो वो घोड़े से गिरने से ही मिलेगा, घोड़े से गिरने पर ही मिलेगा, ठीक है ना, कि घोड़े के गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। लेकिन आप समझ लीजिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जीवन था, ठीक है ना, जो उसका जीवन था वो युद्ध करते हुए बीत गया था किस पे, घोड़े पे। तो वो भला कैसे गिर सकता है, कैसे गिर सकता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मध्यकालीन भारत में एक शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का पहला संस्थापक भी था, ठीक है ना। ये थोड़ी सी आपकी जानकारी हो गई। उसके बाद यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं अपने 29 नंबर प्रश्न की, एक मिनट मारकर सर कहाँ चला गया, 29 नंबर प्रश्न की कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, किसके द्वारा कराया गया, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर या शाहजहां। तो भाई 29 नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर देना ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके जन्म की बात कर लेते हैं तो इनके जन्म की बात तो यहाँ पर इनके शासनकाल के जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है शासनकाल इनका, ठीक है ना। तो शासनकाल इनका कब हुआ था, शासनकाल जो इनका हुआ था वो हुआ था 1206 में, 1210 में। अब यहीं पर थोड़े से इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उनको मरवाया गया था, ठीक है ना, उनको मरवाया गया था, ठीक है। यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण हालांकि इनका रख दिया गया था कि हाँ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो फिलहाल के लिए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी, लेकिन आप समझ सकते हो कि इनकी मृत्यु यार कैसे हो सकती है, इनकी मृत्यु यार कैसे हो सकती है। जो इंसान पूरे दिन पूरे रात सिर्फ और सिर्फ युद्ध में घोड़े पर ही बैठा रहता था, तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, घोड़े के गिरने के कारण, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक अंधविश्वास, एक कह लीजिए कि बनी बनाई कहावत है, बनी बनाई कथा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो यार यही रख देंगे यार घोड़े से गिरने के कारण, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी मृत्यु कराई गई थी, उनको जानबूझकर मारा गया था। 30 नंबर हो जाएगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने। तो 30 नंबर का भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बाकी सारे जितने भी साथी जा रहे हैं शाहजहां, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और सभी साथी भाई चैनल पर नए हैं, अगर जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना तो यार बनता ही बनता है, अगर आप निश्चित रूप से उससे तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर आप पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, सभी साथी बोलेंगे वंदे मातरम।